नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां देहरादून में त्रिपुरा से पढ़ने आए एक छात्र की बेरहमी से उसके ही साथियों ने हत्या कर दी। और हत्या एक ऐसे मामले को लेकर की गई, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस सोच पर आप सवाल उठाएंगे कि अपने देश में अभी भी नस्लवादी टिप्पणियां की जाती हैं। बता दें, यह छात्र त्रिपुरा का रहने वाला था, लेकिन देहरादून में यह पढ़ाई करने आया था। इसके साथ ही इसे अक्सर नेपाली, कभी चाइनीज कहकर चिढ़ाते थे। जब इसने इस बात का विरोध किया तो वो दबंग इस बात से इतने ज्यादा चिढ़ गए कि उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया गया। और आखिर में जब उस छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उसकी मौत हो गई। सवाल उस सोच पर खड़े हो रहे हैं कि जो अपने ही देश में, अपने ही देश के बाकी लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव करते हैं, जिनकी मानसिकता इतनी छोटी हो चुकी है कि उन्हें यह नजर नहीं आता कि वो इस नस्लवादी नफरत में कितना ज्यादा अंधे हो गए हैं। हालांकि त्रिपुरा के इस छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई तो त्रिपुरा से लेकर मिजोरम तक बवाल भड़क गया। अब ऐसे में इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त नजर आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा है कि ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा है। ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला डिटेल से बता देते हैं। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद छात्र देहरादून में एक यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और एंजल उसका नाम था। एंजल और उसके भाई की मणिपुर के सूरज और उसके दोस्तों से बहस हो गई। बहस कुछ मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई और बवाल बढ़ता ही चला गया। हमलावरों ने एंजल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। और बता दें, छात्र की हत्या से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आक्रोश है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सख्ती दिखाई है, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 118, 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके साथ देहरादून में त्रिपुरा की जो छात्र की हत्या हुई है उसके बाद जगह जगह बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नस्लवादी टिप्पणियां की गई हैं, जो मानसिकता यहां और दूसरे छात्रों की देखने के लिए मिली है, वो वाकई में गंभीर मामला हो सकता है। क्योंकि आज त्रिपुरा के एक छात्र को निशाना बनाया गया, आगे और भी छात्र हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों को लेकर और जो नस्लवादी टिप्पणियां करते हैं और जो निशाना दूसरे लोगों को बनाते हैं, उन पर सख्ती दिखाई है। प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती बढ़ाई जाए, छात्रों पर और बाकी लोगों पर एक्शन भी लिया जाए अगर इस तरीके के मामले उजागर होते हैं। हालांकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अब इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और कहा है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से त्रिपुरा के सीएम को आश्वासन भी दिया गया है कि इस मामले को सख्ती से ही निपटा जा रहा है। क्या कुछ कहना है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का, तो वो पहले आपको सुनवाते हैं। जो जस्टिस चाहिए वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट हुआ है और 1-2 शायद और बचा है और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट किया है। नहीं, मैं आज कोशिश किया उन लोगों से बात करने के लिए। अभी तो इनका जो घर है, मैं सोचा था यहाँ पर है अगरतला में, तो मैं सोचा आज सवेरे में जाऊँ। बाद में पता लगा उनका घर थोड़ा सा दूर है, तो मैं लेकिन उनसे मिलूंगा मैं। और नियमित रूप से वहाँ का जो एमएलए है शंभूलाल चाकमा, उसके साथ मैं जब से ये घटना घटी तभी से मैं उनसे हमेशा बात किया मैंने, क्या सिचुएशन है, कोई सपोर्ट चाहिए क्या नहीं। तो ये बोल रहे हैं मैंने जो जो चाहते हैं वही हम लोग रेडी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए।
उन्होंने खाली उनके साथ तो बात हुआ है, प्लस उन्होंने मुझे पूरा डिटेल्स उन्होंने मैसेज भी किया है, बहुत लंबा, क्या क्या हुआ है और क्या क्या सिचुएशन, क्या पूरा डिटेल्स मेरा मोबाइल में उन्होंने भेजा। सडनली मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, तो मैं सोचा था उनसे मैं फ़ोन करूं, जैसे फ़ोन करूं देखा वो खुद ही फ़ोन किया है और मैसेज भी भेज दिया है। तो माणिक शाह का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कदम आगे भी उठाए जाएंगे और जो फरार आरोपी है, जिसका कहा जा रहा है कि नेपाल की तरफ भाग निकला है, उसको पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द उसे नेपाल से ही पकड़कर वापस यहां पर लाया जाएगा, उसके कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना है वो भी आपको बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है, सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की चेतावनी साफ है। उत्तराखंड में खासकर देवभूमि में अशांति फैलाने की कोई कोशिश करेगा, अपराध फैलाने की कोई कोशिश करेगा या फिर इस तरीके की नस्लवादी टिप्पणियां कर माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो किसी हाल में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को भी सख्ती से आदेश दे दिए हैं। तो आप एक बार फुल फ्रेम में ये ग्राफिक्स पिक्चर दिखाइए, पूरी तस्वीरें। ये वो आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं और ये वो छात्र है जिसकी इन आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। अब बता दें कि जिसकी हत्या की गई है उसके पिता बीएसएफ में तैनात हैं। पीड़ित के पिता तरुण चकमा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मणिपुर में तैनात हैं, आरोप लगाया है कि उनके बेटे को नस्लीय गालियां दी गई। उन्होंने बताया हमलावरों ने एंजेल को चाइनीज कहा, चाइनीज मोमो कहकर अपमानित किया, एक बार नहीं बार बार। उन्होंने ये भी बताया कि एंजेल ने कहा है कि वो भारतीय है लेकिन उसके बावजूद उस पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने नस्लीय आरोपों से फिलहाल तो इनकार कर दिया है लेकिन आगे की जांच लगातार की जा रही है। इस मामले में शामिल एक आरोपी खुद मणिपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, ये पुलिस प्रशासन का कहना है। इस मामले में 6 आरोपी शामिल थे जिसमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एकमात्र फरार आरोपी यगराज अवस्थी नेपाल के जिले का रहने वाला है, नेपाल के एक जिले का। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और एक टीम उसे पकड़ने के लिए नेपाल भेजी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज के अलावा अविनाश नेगी सुमित शामिल है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा है कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम भी उठाएगी, ऐसा कहा गया है। और वहीं टिपरा मोथा पार्टी के सुप्रीमो का कहना है कि एंजल चकमा के परिवार से बातचीत कर न्याय का भरोसा दिलाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी घटना की निंदा की है। तो इस मामले को लेकर नॉर्थ ईस्ट में बवाल भड़क गया है, इंसाफ की गुहार लगातार लगाई जा रही है। अब चलिए पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उस पे, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी बढ़ गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए, दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा। और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स है जो भी कानून को अपने हाथ से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दी गई है। अभी तक की जांच में क्या पता चला है कि क्या कारण रही होगी? ये कारण थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट टाइप है कि जहां पे इवनिंग में रेस्टोरेंट में खाना पीने में लेके झगड़ा कुछ हुई है, उसे एकदम आउटकम ये हो गया है कि मारपीट हो गई, उससे आगे फिर ज्यादा छोटे आगे फिर इलाज के दौरान ये हमारे डिसीज्ड के विक्टिम है उनके इलाज के दौरान हो गई। युवक का जो परिवार है उनकी कुछ मांगे हैं, उनके संबंध में शासन लेवल पे बातचीत हुई है। वहाँ त्रिपुरा के सीनियर पुलिस अफसर से भी मेरे से बात हुई है, तो जो भी उनमें बनना जो भी होगा वो शासन लेवल पे कराया जाए।
तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले को सख्ती से देखा जा रहा है और जो नेपाल आरोपी भागा हुआ है उसकी धरपकड़ के लिए टीमें भेज दी गई हैं, जल्द उसे भी पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से यह मामला उत्तराखंड में सामने आया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती इस मामले को लेकर दिखाई, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।